नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है। आज का हमारा थॉट है, लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, तारीफ, विवेचना कुछ मायने नहीं रखती। लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, तारीफ, विवेचना कुछ मायने नहीं रखती। इसी थॉट के साथ फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, स्क्रोटम इज ए पार्ट ऑफ। जो स्क्रोटम होते हैं वह किसका पार्ट होते हैं? ऑप्शन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। देखिए, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है यह एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है और यह एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट करता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यह फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिसमें वजाना, यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब आते हैं। और जो स्क्रोटम होता है यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो स्क्रोटम होते हैं यह एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर होती है जो टेस्टिस को सपोर्ट करती है, तो यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन इन विच देयर आर नो स्पर्मेटोजोआ इन द सीमेन इज टर्म्ड। वह कौन सी कंडीशन है जब सीमेन में स्पर्मेटोजोआ नहीं होते हैं, तो उसको किस टर्म से जानते हैं? ऑप्शन ए एस्पर्मिया, ऑप्शन बी एजोस्पर्मिया, ऑप्शन सी अस्थेनोस्पर्मिया, ऑप्शन डी टेरेटोस्पर्मिया। देखिए, जो टेरेटोस्पर्मिया की कंडीशन होती है इसमें जो स्पर्म होता है उसकी एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है, इसको टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं। अस्थेनोस्पर्मिया में क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसकी मोटिलिटी जो होती है वह लॉस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और जो एजोस्पर्मिया होता है वह सीमेन में स्पर्मेटोजोआ के अब्सेंस को एजोस्पर्मिया कहते हैं। और जो एस्पर्मिया होता है यह लैक ऑफ सीमेन, जिसमें सीमेन की कमी होती है, उसको एस्पर्मिया कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है स्पर्मेटोजोआ न होने, सीमेन में स्पर्मेटोजोआ न होने की कंडीशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एजोस्पर्मिया एक ऐसी टर्म है जो सीमेन में स्पर्मेटोजोआ न होने की कंडीशन को कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच मैच्योर जर्म सेल्स। देखिए, जो जर्म सेल होती है इसका काम होता है रिप्रोड्यूस करना। जो रिप्रोड्यूस करने का काम होता है वह जर्म सेल का होता है। और इसमें कितने जो नंबर होते हैं क्रोमोसोम के वह कितने होते हैं? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। देखिए, जो जर्म सेल होती है यह फीमेल में ओवा होता है और मेल में स्पर्म होता है, और यह सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जर्म सेल का काम होता है रिप्रोड्यूस करना और यह सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। यह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है इनको हैप्लॉइड नंबर कहते हैं और ये 23 होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पर्मिया इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब। जो एस्पर्मिया की टर्म होती है वह निम्न में से किसके द्वारा डिस्क्राइब होगी? ऑप्शन ए अब्सेंस ऑफ सीमेन, ऑप्शन बी अब्सेंस ऑफ स्पर्म, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म, ऑप्शन डी अब्सेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। देखिए, जो अब्सेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी होता है इसको अस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्मिया कहते हैं। और जो प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म होता है इसको टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं। टेरेटो लिख दिया है, स्पर्मिया आप जोड़ लेना। और जो ऑप्शन बी है अब्सेंस ऑफ सीमन, अब्सेंस ऑफ स्पर्म, इसमें स्पर्म अब्सेंस होते हैं, इसको एजोस्पर्मिया कहते हैं।
और जो अब्सेंस ऑफ सीमेन होता है इसको एस्पर्मिया कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो एस्पर्मिया की टर्म होती है वह अब्सेंस ऑफ सीमेन से डिस्क्राइब होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है अब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इन द सीमेन इज कॉल्ड। सीमेन में लिविंग स्पर्मेटोजोआ अब्सेंस होने की कंडीशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ओलिगोस्पर्मिया, ऑप्शन बी ओलिगोजूस्पर्मिया, ऑप्शन सी एजोस्पर्मिया, ऑप्शन डी टेरेटोजूस्पर्मिया। देखिए जो टेरेटोजूस्पर्मिया होती है इसमें जो स्पर्म होता है उसकी एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है, उसमें मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। और जो ओलिगोस्पर्मिया होता है इसमें लो वॉल्यूम होता है सीमेन का। और जो ओलिगोजूस्पर्मिया होती है इसमें 20 मिलियन पर ml से कम स्पर्म होने की, प्रत्येक ml में 20 मिलियन से कम स्पर्म होने की कंडीशन को ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन, यह एजोस्पर्मिया कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में चेंज होने की प्रोसेस को निम्न में से क्या कहेंगे? ऑप्शन ए स्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन बी स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी मियोसिस, ऑप्शन डी माइटोसिस। देखिए जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है यह सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। और जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है यह जर्म सेल्स में होता है। जो जर्म सेल्स होती हैं जैसे मेल में स्पर्म हो गया, फीमेल्स में ओवा, ये जर्म सेल्स होती हैं। इनमें जो सेल डिवीजन होता है इसको मियोसिस कहते हैं। और जो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है इसमें 5 प्रोसेस होती हैं। और जो 4th नंबर पर स्पर्मेटिड होती है। स्पर्मेटिड से फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ बनने में चेंज होने में जो प्रोसेस होती है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है यह स्पर्मेटोगोनिया से जो 1 नंबर से फंक्शनल मैच्योर पूरी कंप्लीट प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से फंक्शनल मैच्योर ओवा बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसमें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की नॉर्मल ड्यूरेशन निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए 64 डेज, ऑप्शन बी 74 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज, ऑप्शन डी 100 डेज। देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो ड्यूरेशन होती है वह एवरेज 65 टू 75 डेज होती है। 65 टू 70 डेज में जो ऑप्शन में है इनके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है? ऑप्शन बी 74 डेज द राइट आंसर। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 64 डेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाई द प्रोसेस ऑफ। जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी ओजेनेसिस, ऑप्शन सी स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन डी गेस्टेशनल। देखिए जो गेस्टेशनल होता है यह एक टाइम पीरियड होता है जिसमें बेबी इनसाइड द यूट्रस ग्रो कर रहा होता है, उसको गेस्टेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन जो होता है इसमें क्या होता है? ओवरी से एक मैच्योर एग के रिलीज होने की कंडीशन को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओजेनेसिस में क्या होता है? इसमें जो फीमेल गेमेट होता है इसके मैच्योर होने की कंडीशन को ओजेनेसिस कहते हैं। और जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाल्ट इन मेल दैट मे काउज इनफर्टिलिटी इंक्लूड। मेल में कौन से फाल्ट होते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी काउज होती है? ऑप्शन ए मम्स और काइटिस, ऑप्शन बी राइज्ड स्क्रोटल टेम्परेचर, ऑप्शन सी अनडिसेंडेड टेस्टीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। देखिए, जो मम्स और काइटिस होता है, जिसमें मम्स वायरस जो टेस्टीज का इन्फ्लामेशन करता है, इस वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। और जो राइज्ड स्क्रोटल टेम्परेचर होता है, जो स्क्रोटल टेम्परेचर होता है वह अगर बढ़ जाता है तो इस वजह से भी जो स्पर्म होते हैं वह डैमेज होने लगते हैं और इस वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। और जो अनडिसेंडेड टेस्टीज होती हैं, जो टेस्टीज का नीचे डिसेंड ना होने की कंडीशन को अनडिसेंडेड टेस्टीज कहते हैं, इससे भी क्या होता है? इनफर्टिलिटी काउज होती है। तो जो ऑप्शन डी है यह राइट आंसर है। मेल में निम्न में से कोई सा ए बी सी तीनों फॉल्ट ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी काउज करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टीज इज नोन एज। टेस्टीज के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिस्टाइटिस, ऑप्शन बी ऑर्काइटिस, ऑप्शन सी ओटाइटिस, ऑप्शन डी ओफ्राइटिस। देखिए, जो ओफ्राइटिस होता है यह ओवरी का इन्फ्लामेशन होता है। जो ओटाइटिस होता है यह ईयर का इन्फ्लामेशन होता है और काइटिस जो होता है यह टेस्टिस का इन्फ्लामेशन होता है। सिस्टाइटिस यह ब्लेडर का इन्फ्लामेशन होता है। तो क्वेश्चन में टेस्टिस का इन्फ्लामेशन पूछा गया है तो ऑर्काइटिस कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टेस्टिस के इन्फ्लामेशन को ऑर्काइटिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द WHO क्राइटेरिया फॉर मिनिमम स्पर्म काउंट इन नॉर्मल सीमेन। जो WHO ने मिनिमम कितना स्पर्म होना चाहिए जो नॉर्मल सीमेन में? ऑप्शन ए 60 मिलियन, ऑप्शन बी 15 मिलियन, ऑप्शन सी 20 मिलियन, ऑप्शन डी 30 मिलियन। देखिए, जो WHO ने नॉर्मल स्पर्म जो सीमेन में होने को 2010 में जो क्राइटेरिया डिसाइड किया था वह 15 मिलियन प्रति एमएल सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म होने को नॉर्मल सीमेन कंसीडर किया गया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एलोसोम्स, ऑप्शन बी हेट्रोसोम्स, ऑप्शन सी ऑटोसोम्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखिए, जो ऑटोसोम होते हैं यह है 22 पेयर्स। जो 22 पेयर्स होते हैं इनको ऑटोसोम कहा जाता है और जो 23rd पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको एलोसोम भी कहते हैं और हेट्रोसोम भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायनकोमास्टिया इज नोन एज। जो गायनकोमास्टेजिया टर्म होती है वह किसके द्वारा जानी जाएगी? ऑप्शन ए हाइपरट्रोफी ऑफ मेल ब्रेस्ट, ऑप्शन बी हाइपरट्रोफी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, ऑप्शन सी इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, ऑप्शन डी इन्फेक्शन ऑफ वेजाना। देखिए, वेजाना के इन्फेक्शन को वेजिनाइटिस कहते हैं, वेजिनाइटिस कहते हैं और स्किन के इन्फेक्शन को डर्मेटाइटिस कहते हैं, डर्मेटाइटिस कहते हैं। और जो हाइपरट्रोफी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट है नॉर्मल कंडीशन होती है और हाइपरट्रोफी ऑफ मेल ब्रेस्ट में जो मेल ब्रेस्ट होती हैं उनकी हाइपरट्रोफी को गायनकोमास्टिया कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑटोसोम इज डिफाइंड एज। जो टर्म ऑटोसोम होती है वह निम्न में से किसके द्वारा डिफाइन होगी? ऑप्शन ए ऑल द DNA कंटेंड इन एन इंडिविजुअल, ऑप्शन बी
ए क्रोमोसोम दैट इज ए सेक्स क्रोमोसोम। ऑप्शन सी द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी एक क्रोमोसोम दैट इज नॉट सेक्स क्रोमोसोम। देखिए जो ऑटोसोम होते हैं इनको 22 पेयर जो होते हैं उनको ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23rd पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो जो ऑप्शन डी है जिसमें एक क्रोमोसोम दैट इज नॉट सेक्स क्रोमोसोम, यही ऑटोसोम को डिफाइन करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो 22 पेयर होते हैं वह ऑटोसोम कहलाते हैं और जो 23rd पेयर होता है वह सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है वह ऑटोसोम को डिफाइन करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।